वेलकम टू योर लॉबडी। आज हम तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे जो शेयर्स के बेसिक नेचर, आइडेंटिफिकेशन और ओनरशिप प्रूफ से रिलेटेड है। सेक्शन 44, 45 और 46। ये कंसेप्ट सिंगल लगते हैं लेकिन एग्जाम्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन तीनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 44 कहता है कि कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या किसी मेंबर का इंटरेस्ट एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब ये है कि शेयर्स किसी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड नहीं होते, बल्कि ट्रांसफरेबल एसेट्स होते हैं। इन्हें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये ट्रांसफर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 45। ये कहता है कि कंपनी के हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए। इसका पर्पस ये है कि हर शेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि ओनरशिप ट्रैक करना इजी हो। इसी के साथ है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि ये रूल उन शेयर्स पर अप्लाई नहीं होता जो डिपॉजिटरी सिस्टम में हेल्ड होते हैं। मतलब अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है और किसी डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियल ओनर का नाम एंटर है, तो उन शेयर्स के लिए डिस्टिंक्टिव नंबरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेक्शन 46 का सबसेक्शन 1 कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, जिसमें ये मेंशन होता है कि कौन से पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं। ये सर्टिफिकेट कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरीज जैसे डायरेक्टर्स या कंपनी सेक्रेटरी के साइन से इशू होता है और ये प्राइमा फेसी एविडेंस होता है ओनरशिप का। इसका मतलब ये है कि जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो, ये सर्टिफिकेट प्रूफ माना जाता है कि शेयर्स उस पर्सन के हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन तब होती है जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब सर्टिफिकेट डैमेज्ड हो जाता है, जैसे टॉर्न या फिर मल्टीलेटेड हो, और उसे कंपनी को सरेंडर किया जाता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये सबसेक्शन कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, इशू करने का प्रोसेस और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री का मैनर प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, चाहे कंपनी के आर्टिकल्स कुछ भी कहते हो। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर शेयर्स डिपॉजिटरी फॉर्म में हेल्ड होते हैं तो डिपॉजिटरी फॉर्म के रिकॉर्ड्स ही ओनरशिप का प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि डीमैट सिस्टम में फिजिकल सर्टिफिकेट की जगह डिजिटल रिकॉर्ड ही प्रूफ होता है। सबसेक्शन 5 बताता है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। अगर कंपनी फ्रॉड के इंटेंशन से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उस पर हैवी फाइन लगते हैं। फाइन मिनिमम 5 टाइम्स फेस वैल्यू से स्टार्ट होता है और 10 टाइम्स फेस वैल्यू तक जाता है, या फिर 10 करोड़ तक जा सकता है, जो भी हायर हो। साथ ही जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं उन पर सेक्शन 447 के अंडर एक्शन लिया जाता है। ठीक है। सो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 44, 45 एंड 46। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।